नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा छठी विषय विज्ञान, जिसमें अब हम पाठ 8 की शुरुआत करेंगे। शरीर में गति। शरीर में गति का मतलब होता है हमारे शरीर में कौन कौन सी गतियाँ होती है तथा वो किस किस तरीके से कार्य करती है। चलिए अब हम जानते हैं शरीर की गति। अब देखिए, बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलक को तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती है। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हो तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हो तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है। उपरोक्त सभी उदाहरणों में आपके उन स्थानों पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो। आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हो। कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो क्या इस स्थितियों में आप एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं? आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते। तो अब देखिए, आपके शरीर में अनेक प्रकार की गतियाँ होती हैं। जैसे आपने किसी को, अपने मित्र को मुड़कर देखा, आप अपने शिक्षक के पास, अध्यापक के पास अपनी किताब देने गए, आप घर से स्कूल तक चलकर आते हो या स्कूल से घर तक चल के जाते हो। तो इसमें अनेक प्रकार की गतियाँ होती। आप अपनी पलकें झपकाते हो। चलिए अब हम इसके बारे में और जानकारी लें। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा कर सारणी 8.1 में भरते हुए यह देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको यह सारणी बताई गई है। देखिए, गाय पैर से चलती है, मनुष्य, सांप संपूर्ण शरीर से रेंगता है, पक्षी, कीट, मछली, है ना। गमन में प्रयुक्त होने वाले भाग अंग, जंतु कैसे गमन करते हैं, किस तरीके से वह चलते हैं। चलिए, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कुछ ढंग है। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके इतने अधिक विविध है क्यों है? कारण है कि देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कारण क्या है कि अनेक जंतु चलते हैं, जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है ना। चलिए अब हमें यहाँ पर 8.1 मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते? आइए, हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास करें। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हो? क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? क्या आप कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए। अब हमको क्या करना है? पीठ के बल लेट जाना है। अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर के नीचे की ओर लाने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए और भुजा को मोड़ते हुए उंगली से कंधे को झुकाइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा है? हाथों को सीधा
तानकर नीचे की ओर झुकाने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हो? तो आपको अभी जितना बताया गया वो सारी क्रियाएं आप कर पाते हो? हाँ, वो हम कर पाते हैं। अब आगे, अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए एवं प्रेक्षण कीजिए, जो सारणी 8.2 में नोट कीजिए। क्या कारण है कि हम यह कारण है अपने शरीर के कुछ अंगों को स्वतंत्रता रूप से किसी भी दिशा में हम घुमा सकते हैं। देखिए अब आगे, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमाया जा सकता है, हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? चलिए, क्रियाकलाप एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई स्थिति में रखिए, जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहती है। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक स्थान से बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ सकते हो? आप इसे घुमा सकते हो? नहीं, हम इसे नहीं घुमा। क्या आप अपनी भुजा को घुमा सकते हो, मोड़ पाते हो? हमारे शरीर में गतियाँ, तो हमें यहाँ पर लिखना है। देखिए, पूर्णतः घुमा सकते हो भुजा को? हाँ। गर्दन को हम मुड़ाते हैं, पीछे मुड़ने के लिए, देख सकते हैं ना? तो यह आपको पूर्ण करना है। चलिए, अब हम यहाँ पर देखते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं? उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भाग के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं। इन स्थानों को हम किस नाम से जानते हैं? संधि के नाम से जानते हैं। चलिए, यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं हो तो आपके विचार में क्या हो? हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव है? नहीं, हम किसी भी प्रकार की गति नहीं कर सकते। वास्तव में इन सभी संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अपनी उंगलियों द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली एवं पाद उंगलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगलियां किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। हमारे शरीर की क्या? अस्थियां। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रकार को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमारी कोहनी में भी एक हड्डी होती है, तो हम उसे मोड़ने का प्रयास नहीं कर सकते। हाथ के ऊपर हिस्से से लेकर कलाई तक एक लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती है। इस प्रकार हमारे शरीर में प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उस स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते हैं। यहाँ ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती है। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियाँ होती है। आइए उनमें से कुछ के बारे में हम जानने का प्रयास करें। हमें पहली संधि यहाँ पर बताई गई है, कंदुक खलिका संधि। चलिए, क्रियाकलाप 2। कागज की एक पट्टी को एक बेलन के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद कर उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, जैसे कि चित्र 8.2 में दर्शाया गया। आप कागज के एक बेलन, देखिए इस तरीके से, कटोरी लेनी है, गेंद लेनी है, कागज का बेलन लेना है। गेंद पर भी चिपका सकते हो। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्रता रूप से घूमती है? कागज का बेलन भी घूमता है। अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन
आपके हाथ तथा गेंद इसका एक सिरा होता है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ होता है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में उपयुक्त प्रकार की संधि का, जैसे कि देखिए कंदुक खलिका संधि, तो क्या बताया गया है कि आप कल्पना कीजिए कि जिस तरीके से आप उसे घुमा रहे हैं गोल गोल, तो कटोरी भी गोल गोल घूम रही है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान होती है, हाथ जुड़ा हुआ होता है। जिस प्रकार से वो घूमने का प्रयास करती है, जिसे गुहिका में धंसा हुआ होता है, देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है। चलिए अब कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हो। इस अनुभव के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। चलिए अब आगे जो संधि बताई गई है वो दुराग्र संधि है। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि दुराग्र संधि है। इसके द्वारा सिर के आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हो। इस संधि के द्वारा आप क्या कर सकते हो, अपने सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमाने का प्रयास कर सकते हो। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गतियां हमारे शरीर की उस गति से किस, देखिए दुराग्र संधि प्रकार भिन्न, जिसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ का पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते। दुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एवं छल्ले में घूमती है। तो किस तरीके से घूमती है, बेलनाकार में, जो बेलन होता है उसमें बेलनाकार में, और छल्ले में गोल गोल घूमती है। चलिए अब आगे हमें बताया गया है हिज संधि।